अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ आर्टिकल के बारे में। मतलब कि आपने सुना होगा कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन एंड दी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आप ए, कहाँ पे एन और कहाँ पे दी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ए और एन को जो एक कैटेगरी में आप रखिए और दूसरी तरफ पे रखिए दी। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आपने ए लगाना है और कहाँ पे एन। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम किसी भी कोई भी सेंटेंस बनाते हुए वर्ड में कहाँ पे हम जो है ए और कहाँ पे एन यूज़ करें या कहाँ पे दी लगाएं। तो इसको क्लियर करने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। ये है, देखिए ज़रा। ये जो आपका ए या एन है, हम इनको इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जो आपका दी है उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे। इस तरह का आप एक चार्ट बना लीजिए, तो आप कभी भी ग्रामर में ए, एन या दी की मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने कि आपका ए या एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल है और जो दी है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब इन दोनों के फर्दर क्या मीनिंग है डेफिनेट और इंडेफिनेट के, तो वो देख लेते हैं। हमने बोला कि ए या एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो इनडेफिनेट मतलब कि अनस्पेसिफाइड है। अनस्पेसिफाइड से मतलब कि आपको एग्जैक्ट इनके बारे में नहीं पता। लेकिन जो दी है वो आपका स्पेसिफाइड है। ये स्पेसिफाइड चीज़ों से पहले यूज़ होता है। स्पेसिफाइड से मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जिनको आप जानते हैं। यहीं पे ये टेबल ड्रा करते हुए मैंने इधर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यू डोंट नो। अनस्पेसिफाइड मतलब क्या होता है ना कि ये चीज़ स्पेसिफिक है, खास है, मतलब कि ये स्पेसिफिक नहीं होते। ए या एन जो है वो ऐसी चीज़ों से पहले लगते हैं जिनके बारे में एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं होता। जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यू डोंट नो। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनको आप एग्जैक्टली नहीं जानते। दूसरी तरफ है आपका दी। जो दी आर्टिकल है आपका, ये स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए यूज़ होता है। स्पेसिफाइड से मुराद क्या है? एग्जैक्टली यू नो, ऐसी चीज़ें जिनको आप एग्जैक्टली जानते हैं। ठीक है, ज़रा इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई है कुछ। ये देखिए, आ डॉग, आ मूवी, एन एप्पल, आर टेबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि हम इनको नहीं जानते। तो यहाँ पे एक सेंटेंस अभी मैं बोलती हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि आई सॉ अ डॉग, तो एकदम से मैंने बोला कि मैंने एक डॉग देखा। तो वो एक ऐसा डॉग था जिसको कि मैं एग्जैक्टली जानती नहीं, पहले नहीं जानती। ठीक है, जब इसी डॉग के बारे में दूसरा सेंटेंस मैं लिखूंगी तो तब मैं उस डॉग को जान चुकी हूँ। ठीक है, आर डॉग, आ मूवी, एन एप्पल, आर टेबल। दूसरी तरफ है एग्जैक्टली यू नो, मतलब कि जो चीज़ें स्पेसिफाइड है, जो चीज़ एक ही है या फिर उस चीज़ को आप जानते हैं। जैसे दी वर्ल्ड, दुनिया एक ही है, इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं। दी सन, सूरज भी एक ही। दी टेबल, मैंने आपको कहा कि जब एक चीज़ को आप जान चुकेंगे, जब आप अगेन उसको यूज़ करेंगे तब आप दी लगाएंगे। ठीक है, तो अभी इसके मैं आपको एक प्रैक्टिस करके बताती हूँ इसमें कि किस तरह से आप इनको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई सा। आप देखेंगे कि सेम ही जो है आपका किस तरह से जो आपका आर्टिकल है वो सेम डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। आई सा अ टेबल, ये टेबल जो है अनस्पेसिफाइड। आपने एकदम से बोला कि आपने एक टेबल देखा, पहले आप इसको जानते नहीं थे। ठीक है, जब तक आप इसको जानते नहीं थे ये अनस्पेसिफाइड था, तो लिहाजा तब आपने ए लगा दिया, आर टेबल। ठीक है, अगर मैं कहती आई सा एन एप्पल, तो तब आपको पता है कि आपने एप्पल था चूंकि, तो वावल से पहले आपने एन लगाना था। ठीक है, मतलब कि ए या एन यहाँ लगना था। आई सा अ टेबल। अब इसी के फौरन बाद आपने दूसरा सेंटेंस लिखा, द टेबल वाज डर्टी। अब आप उस टेबल को जान चुके हैं और उसी टेबल के बारे में अगेन आप बात कर रहे हैं, तो लिहाजा अब दी टेबल लगेगा। द टेबल वाज डर्टी, ये स्पेसिफाइड हो गया, अब आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो आई होप सो डैट कि आप लोगों को ये जो ए या एन एंड दी जो आर्टिकल है इनकी समझ आ चुकी होगी कि जो आप जितने भी आपके पास ए या एन होता है वो आप अनस्पेसिफाइड चीज़ों के साथ लगाते हैं, लेकिन जो आपका दी है वो आप स्पेसिफाइड चीज़ों के साथ लगाते हैं। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर होगी। अब एक और कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे हम ए लगाएं और कहाँ पे हम एन लगाएं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए शॉर्ट सा ये बताया है। ये देखिए, जितने भी आपके वोवल साउंड्स हैं उनसे पहले आप एल लगाते हैं और जितने भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके से पहले आप ए लगाते हैं। अब आप लोगों को और मुझे भी बचपन में बताया गया कि जितने भी हमारे पास वोवल्स हैं उनसे पहले हम एल लगाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया। ये इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा आप। यहाँ पे मैंने लिखा है साउंड्स, नॉट वर्ड्स। मैं चाहती तो मैं यहाँ पे लिख सकती थी वोवल वर्ड्स, लेकिन इंग्लिश वाले ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि जितनी भी आपकी वोवल साउंड्स है ना, जितने भी लफ्ज़ों की वोवल साउंड्स निकलती है उनसे पहले आप एन लगाएंगे। ठीक है, एन अग, एन और। अब अगर
मैं ये और मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको बता दूं कि ये और ओ की आवाज़ निकाल रहा है, तो लिहाजा आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे एच है तो यहाँ पे ए और आप नहीं लिख सकते। तो लिहाजा ऐसे सारे के सारे वर्ड्स जिनसे पहले ए, ई, आई, ओ या फिर यू की वॉइस निकले, इनमें से कोई भी एक वोवल साउंड की वॉइस निकले, तो आप उनसे पहले एन लगाएंगे। ठीक है, एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम। तो इस तरह जितने भी आपके पास वर्ड्स होंगे उनसे पहले आप एन लगाएंगे। दूसरी तरफ आपका ए है, तो ए से मुराद के इन ये वाली जो आपके वर्ड्स हैं इनको छोड़ के बाकी जितने के जितने सारे ABC के अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे पहले आप ए लगाएंगे, जैसे कि आ बुक, आ टेबल एट्सेट्रा। तो आई होप सो डैट कि आज की इस शॉर्ट सी वीडियो से आप लोगों को आर्टिकल यूज़ करना आ गया होगा। आर्टिकल के बारे में मैंने सारा एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको इसमें क्या बताया कि आप ए या एन कहाँ पे लगाते हैं और या फिर आपके पास जो दी है वो कहाँ पे लगाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। आप लोग चाहें तो एक दफ़ा अपने जो आपकी नोटबुक है उसके ऊपर आप इस मेरे बने बनाए टेबल को ड्रा कर सकते हैं, तो पेपर में आपको याद रखने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ए या एन और दी की। तो ए या एन आप किन वर्ड से पहले लगाएंगे जो कि इनडेफिनेट होंगे। इनडेफिनेट से मुराद ये कि जो कि अनस्पेसिफाइड होंगे, जिनके बारे में एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन दी जो है वो आप कहाँ पे लगाएंगे, उन वर्ड से पहले जो कि डेफिनेट होंगे। तो डेफिनेट से मुराद ये कि जो कि स्पेसिफाइड होंगे, जिनको आप एग्जैक्टली जानते होंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही मैंने कहा कि जैसे आ टेबल था, तो आ टेबल के बाद मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में दी टेबल लगा दिया। तो इसकी सिचुएशन ये थी कि जब आप सडनली एकदम से कहते हैं किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको पता नहीं है एग्जैक्टली, तो तब आप क्या कह देते हैं वहाँ पे आ। ठीक है, लेकिन जब आप उस चीज़ को जान चुके हैं, आप अगेन उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप दी लगाएंगे। आई होप सो डैट कि आप लोगों को आर्टिकल की समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।